सकट चौथ की कहानी। बोलो चौथ माता की जय। एक बूढ़ी माई थी। आपका बेटा के साथ मैं गांव में रहा करती। बेटा खेत में काम करन जाया करता। बूढ़ी माई पीछे से रोटी बनाया करती और बेटा ने खेत पर देकर आया करती। रोज इसी तरह चाल था। 4 रोटी पर प्याज रखकर बेटा ने दे आया करती और खुद घी चूरमा का लाडू बनाकर खाया करती। अपने गांव वाला ने यह बात पता चाली तो वो लोग बेटा से कहने लगे कि तन्ने तो तेरी माँ रोटी पर प्याज रखकर देवे है और खुद तो लाडू चूरमा बनाकर खावे है। यह बात बेटा ने अच्छी कौन लगी, लेकिन रोज रोज सुन के वो थक गया। एक दिन वो माथा दर्द का बहाना बनाकर अपने घर में सो गया। बोलिया माँ आज मैं खेत में को नहीं जाऊँ, और अपने सिर ढककर सो गया और देखन लग गया। माँ अपने 4 रोटी पर प्याज रखकर बेटा के लिए रख दी और खुद लाडू चूरमा बनाकर खाने लगी। यह बात देखकर वो बेटा बोलिया माँ मैं तो शहर में जाऊंगा काम करने के लिए। जब माँ बोली तेरी मर्जी। अपने बेटा शहर जाने लग गया। जब फिर माँ बोली ले ये तिलकुट्टा तू अपना पास में रख ले, और जब भी कोई संकट आवे तो बोलिए कि मेरी माँ अगर चौथ का व्रत करे है तो यो संकट टल जावे। अपने बेटा तिलकुट्टा लेकर घर से निकल गया। जब वो जाने लग गया तो रास्ता में एक सांप मिला। फूं फां करने लग गया सांप। जब सांप ने देखकर वो अपने तिलकुट्टा उसके सामने डाल दिया और बोलिया कि मेरी माँ अगर चौथ का व्रत करे है तो सांप रस्सी बन जावे। और सांप रस्सी बन गया और उसने रास्ता मिल गया। आगे गया उसने एक नदी मिली। नदी बहुत जोर जोर से बहने लग रही थी। जब वो सोचने लग गया क्या करूं, जब वो तिलकुट्टा डालकर अपने कहने लग गया कि मेरी माँ अगर मेरा नाम का चौथ का व्रत करे है तो यह नदी मैंने रास्ता दे देवे। जब नदी रास्ता दे दी और अपने नदी से पार चला गया। जब वो आगे जाने लग गया तो एक गांव में एक बूढ़ी माई रोवन लाग रही थी और पूड़े बनाने लाग रही थी। जब फिर वो बूढ़ी माई से पूछा तू रोवे भी है और पूड़े भी बनावे है के बात। जब वो बोली कि रहने दे बेटा तू कुछ को नहीं कर सका। तब वो बोलिया ना बूढ़ी माई तू मैंने बता तो सही मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। जब फिर बूढ़ी माई बोली कि आज राजा के सैनिक आवेंगे और राजा के यहाँ रोज महीना में एक बार मटका पाक्या करे हैं, तब वो एक आदमी की गांव में से बलि लिया करे। आज मेरा बेटा की बारी है, राजा के सैनिक सुबह आवेंगे। जब फिर वो बोलिया कि कोई बात को नहीं बूढ़ी माई मैं उस तेरा बेटा का बदले मैं चला जाऊंगा। जब फिर बूढ़ी माई बोली तू भी तो किसी का बेटा है। जब वो बोलिया कोई बात को नहीं बूढ़ी माई मैं चल जाऊंगा, तू मैंने पूड़े खिला दे। जब बूढ़ी माई बोली आजा बेटा बैठ जा। जब वो 8 पूड़ा तो अपने जब खा लिया और बोला बूढ़ी माई तू 8 पूड़े और बना के रख दे मैं सुबह खा लूँगा। जब फिर वो अपने चद्दर तान के सो गया। राजा के सैनिक सुबह आए। जब बूढ़ी माई उसने जगावे तो जगावे किस तरह, अपने बर्तन खुड़काने लगी। जब फिर बेटा की आँख खुल गई बोलिया बूढ़ी माई राजा के सैनिक आगे के, तो बोलिया हाँ। तो बूढ़ी माई बोली हाँ आगे। तो बोला चल बूढ़ी माई 4 पूड़े तो मैंने तू खिला दे, 4 पूड़े पोटली में बांध दे। जब अपने लेकर राजा का सैनिक के साथ में चला गया। राजा के सैनिक अपने उसने मटका के बीच में जठा आउटा करते मटका उठा बिठा दिया। बिठा के अपने आग लगा दी। अपने राजा वो बेटा अपने उठा बैठन लग गया। जब वे तिलकुट्टिया डाल के बैठ गया और बोलिया मेरी माँ अगर चौथ का व्रत करे है तो मैंने कुछ भी को नहीं होवे, मेरे बाल भी बांका ना होवे। जब फिर अपने बैठा रहा। अपने अगले दिन ही राजा के सैनिक मटका में पत्थर मार के देखे तो पत्थर मारते ही मटका पक गया और बोलिया मटका में से पकन की आवाज़ आ गई, टंग से बज गया। जब वो देख के राजा के सैनिक तो घबरा गए और राजा ने जाकर बोले कि मटका तो इतनी जल्दी पक गया, जो 1 महीना में पकाया करता वो 1 दिन में पक गया। जब राजा बोले अच्छा यो बात है, तो बोला कि ठीक है। मटका ने अपने निकाह हटाने लग गए। हटाए तो उसमें से छोरा अपने जिंदा
बेटा वो जिंदा था। बेटा ने उठाया और उठा के अपने राजा के पास में ले गए। तब राजा बोलिया कि तू किस तरह जिंदा बच गया, आज तक तो कोई जिंदा कौन बचा। जद वो बोलिया कि मेरी माँ मेरे नाम का चौथ का व्रत करे है, उस कारण से मैं बच गया। जद राजा बोलिया कि अच्छा चौथ का व्रत में इतनी शक्ति होवे तो ले तू मैंने करके दिखा कुछ, जब मैं मानूंगा। जब उल्टी एक घोड़ा दे दिया, बिदकना घोड़ा था, उल्टी काठी कर दी उसकी और उसको ऊपर बिठा कर बोलिया कि इस घोड़ा ने पूरा गांव में घुमा कर लाओगा, जद मानूंगा कि तेरी माँ साची तेरे लिए चौथ का व्रत करे। तब अपने घोड़ा पर भी तिलकुट्टा रख के अपने बैठ गया और बोलिया कि मेरी माँ मेरे नाम का चौथ का व्रत करे है तो ये घोड़ा सीधा हो जावे और मैंने पूरा गांव में घुमा के ले आओगा। जब फिर वही होया, घोड़ा तो एकदम सीधा सा बन गया और पूरा गांव में उसने घुमा के ले आया। जब राजा ने विश्वास हो गया और फिर उस बेटा से बोलिया कि तू मेरी बेटी से ब्याह कर ले। जब वो बोलिया कि ठीक है मैं कर लूँगा। जब राजा उसने उसका ब्याह अपनी बेटी से राजकुमारी से कर दिया। जब फिर वो उठई ससुराल में रहने लग गया। जब 15 दिन हो गया तब फिर वो कहने लग गया कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊँगा, हमें आपकी बेटी ने भेज दो, राजकुमारी ने भेज दो। जब राजा बोलिया ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है, ससुराल में थोड़ी न रहा करें। अपने राजकुमारी ने लेकर अपने चालन लग गया। जब राजा बहुत सारा दान दहेज दिया, 2-3 ट्रक भर भर के उसने सामान दिया। जब वो आगे जाने लग गया, गांव में बूढ़ी माई, दूसरी बूढ़ी माई दिखी जो आपका बेटा का साथ रहा करती, जो पूड़ा खिलाई थी। वह उसने इतना दान दहेज देखकर बोली तू तो मेरा बेटा है, तू मेरे साथ रह। जब वो बोलिया कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊँगा, नदी पार मेरी माँ रहे। जब फिर इतनी कहासुनी होनी शुरू होगी, जब राजा भी आ गया। राजा बोलिया के बात। जब वो बोलिया कि या तो बूढ़ी माई इसका बेटा का बदले में गया था, मेरी माँ तो नदी पार रहे। जब फिर नदी पार से उसकी माँ ने भी लेकर आए और फिर उसकी माँ बोली हाँ मेरा बेटा तू आ गया, बहू ने भी लाया। जब फिर दूसरी बूढ़ी माई बोली कि ना यो तो मेरा बेटा है। जब राजा बोलिया कि थारा फैसला इस तरह होवेगा, जिसकी माँ की छाती में से दूध की धार निकलेगी उसी का बेटा होवेगा। जब देखे तो पहली बूढ़ी माई जिसकी दूध की छाती में से दूध की धार निकली, तब फिर राजा ने फैसला सुना दिया कि पहली बूढ़ी माई का ही तू बेटा है। जब फिर वो बेटा बोलिया दूसरी बूढ़ी माई ने कि माँ बूढ़ी माई तू भी मेरे साथ चाल, अपना बेटा ने लेकर चाल और हम लोग सब कोई मिल के रवांगे। जब फिर वो बेटा, माँ और उसकी माँ, बेटा और बहू राजकुमारी, वो लोग सब कोई मिलजुल कर रहने लगी। हे चौथ माता, इसी तरह सबके साथ में सबने आशीर्वाद दियो, सबके साथ में मिलजुल कर सब कोई रहे। जय चौथ माता की जय।